इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हम सबको ऐसा लग रहा था कि कोई जुमांजी और जुरासिक पार्क का मिक्सचर है। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको भी यही लगा रहेगा और यही एक्सपेक्टेशन लेके मैं थिएटर में गया था। एंड फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स माय एक्सपेक्टेशन वेर ऑन द पॉइंट। देन आफ्टर दैट इट totally stops being a family entertainer, becomes more brutal and violent adult fantasy thriller with one of the most creepiest and brutally violent scenes I have ever seen in a fantasy movie. There's a scene in this movie with an eel-like snake. अगर वो सीन आप किसी बच्चे को दिखा दो तो I can guarantee you he will have nightmares for days. This movie is definitely not made for kids. It's a very ugly creature and definitely props to the guy who thought of that creature's design. Even you did not expect it, right? This movie being a combination of Jumanji and Jurassic Park, having one of the most brutal and violent scenes I have ever seen in a fantasy movie. Okay guys, quick note, this is a totally spoiler free video. So this story is about a family जो already कुछ problem से जा रही है. They have money issues, their marriage is not working. Suddenly एक रात को उनका पूरा का पूरा neighborhood किसी एक cosmic event की वजह से shift हो जाता है एक ऐसे एरा में जहाँ पे डायनासोर्स अभी भी जिंदा है. And now this family and the entire neighborhood is trying to figure out how to get out of this situation. इस मूवी के डायरेक्टर है डेविड रॉबर्ट मिचेल जिन्होंने इट फॉलोज बनाई थी. अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हो तो आपको डेफिनेटली वो मास्टरपीस याद रहेगा. एंड द प्रोड्यूसर इज जेजे अब्राम्स. जेजे अब्राम्स को तो आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े साइफाई सीरीज और मूवीज बनाए. अब इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जॉनरा शिफ्ट करते रहती है. शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार जुमांजी जैसा मूवी है जहाँ पे एक पूरा का पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो चुका है. आप सेटल हो जाते हो सोच के कि हाँ चलो ये इस टाइप का मूवी है जहाँ पे कुछ फैंटेसी एलिमेंट्स रहेंगे. देन आफ्टर दैट इट बिकम्स अ डायनासोर मूवी जहाँ पे पूरे के पूरे सीन्स प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है. एक क्रिटिक ने तो इतना भी कहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायनासोर मूवीज ही हैड एवर सीन आफ्टर द जुरासिक पार्क, इवन दो दिस इज नॉट एक्चुअली अ डायनासोर मूवी. और 45 मिनट्स के बाद ये मूवी कुछ और बन जाती है, एकदम ब्रूटल, वायलेंट, बेखौफ. इस मूवी में एक सीन है जो ईल जैसे सांप का है, आपने ट्रेलर में देखा ही रहेगा. वो सीन इतना क्रीपी है, I literally had goosebumps while watching that scene and I was like, man, this was supposed to be family entertainer, right? एंड उस सीन के बाद मूवी का पूरा टोन चेंज हो जाता है. द मूवी केप्ट ऑन हिटिंग विद सीन्स एंड मूवमेंट्स दैट आई डेफिनेटली डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस मूवी कि आप जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हो उससे कई ज्यादा एम्प अप करके इस मूवी को दिखाया है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन दिस मूवी. नंबर 1, आजकल ऐसी मूवीज बनती नहीं है, राइट? पुराने जमाने वाली वो जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स जैसी एडवेंचर का फील देने वाली मूवी जो स्टीवन स्पीलबर्ग बनाता था. और ये कोई इत्तेफाक नहीं है. जेजे अब्राम्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग एंड इट एक्चुअली फील्स लाइक अ होमाज टू ऑल द जुरासिक पार्क मूवीज. बट हियर्स द थिंग, क्या आप फिर से वही जुमांजी और जुरासिक पार्क वाली मूवीज देखना चाहते हो या फिर आप कुछ उसका एम्प्ड अप वर्जन देखना चाहते हो जो उन मूवीज को एक स्टेज ऊपर लेके जाता है? एंड आई थिंक वही इस डायरेक्टर ने सोचा और इस मूवी को बनाया जो जुमांजी और जुरासिक पार्क को लेके ही चलती है बट उसको 1-2 लेवल ऊपर लेके जाती है. नंबर 2, इस मूवी का सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है, बेसिकली बिल्डअप के लिए उन्होंने यूज किया और कुछ फैमिली ड्रामा दिखाया. बट जैसे आप सेकंड हाफ में एंटर करते हो चीजें पूरी तरीके से बदल जाती है और यही उस डायरेक्टर की खूबी है जिन्होंने इट फॉलोज बनाया था. वो जो घर, गली और फ्रेम के बैकग्राउंड में कुछ चीजों को बिना दिखाए कैसे टेंशन बिल्डअप किया जाता है, ये इस डायरेक्टर को बहुत अच्छे से आता है एंड इट शोज इन दिस मूवी. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, प्लीज वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज अ वेरी स्मॉल चैनल. आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब भी इस चैनल को बहुत हेल्प कर सकता है. मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते बनाते रहता हूँ. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू इन एडवांस. नाउ इस मूवी में ऐसी 2 चीजें हैं जो इस मूवी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. नंबर 1, फैमिली ड्रामा. इस मूवी में स्टेक्स इतने हाई है फिर भी डायरेक्टर ने इसने थोड़ा सा मैरिज वाला ड्रामा ऐड किया है जो बेसिकली स्टोरी में तो कुछ ऐड नहीं करता पर उसकी वजह से कैरेक्टर्स कुछ स्टूपिड डिसीजन लेते हैं. तो ये मूवी थोड़ी सी वो क्लीशे हॉरर मूवी जैसे बन जाती है जहाँ पे कैरेक्टर्स एक के बाद एक स्टूपिड डिसीजन लेते हैं ड्यू टू सम रीजन जो रियल में कोई इंसान एक्चुअली लेगा नहीं इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बट ये अगेन शुरू के 50 मिनट में ही होता है. उसके बाद ये मूवी थोड़ी सी अपना पेस पकड़ती है और ये फैमिली ड्रामा थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है. सेकंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मूवी इज व्हाई इट हैपेंड, राइट? द मिस्ट्री ऑफ इट ऑल. ये एक्चुअली स्पॉइलर नहीं है बट मूवी इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करती कि ये बेसिकली हो क्यों रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है. उनको एक ऐसा मूवी बनाना था वो डायनासोर दिखा पाए जहाँ पे ये सब एक्शन सीन दिखा पाए. तो राइटर ने कुछ सोचा, उस आइडिया को लेके उन्होंने स्टोरी बना दिया बट उसके बाद उस आइडिया के ऊपर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है. अगर आप इस मूवी का शुरू का 15 मिनट्स और एंड का 15 मिनट्स स्किप कर दो तो ये पूरी की पूरी जुरासिक पार्क की मूवी है. इसका एक ही जो साइफाई एलिमेंट था वो शुरू में और एंड में था जो मूवी के सेंटर में कहीं पे भी एक्सप्लोर नहीं होता है और उन्होंने इस चीज को वहां पे बस ऐड किया ताकि मूवी उस ट्रैक पे चली जाए जहां से उनको एक्चुअली मूवी बनानी थी. ये 99 मिनट्स की मूवी है जो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती. पहला हाफ थोड़ा सा स्लो बट थ्रिलिंग है, सेकंड हाफ एकदम ब्रूटल है. इट्स नॉट अ परफेक्ट मूवी बिकॉज मिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी लगती है, फैमिली ड्रामा वर्क
नहीं करता, बट ये बड़े पर्दे की मूवी है। इसमें वो पुरानी ब्लॉकबस्टर एडवेंचर मूवीज वाली फील डेफिनेटली आती है, जो आजकल के टाइम पे बहुत ही रेयर हो चुकी है। या सो दैट्स इट। अगर आपने भी मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट में बताइए आपको क्या लगा इस मूवी के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग गाइज।